नमो अरिहन्ताणं नमो शीताणं नमो अयनीयाणं नमो मत्स्यायाणं नमो लोये संविशामूढम् उत्तामैरप्रणतिमौलिमणि प्रमाणान् मुद्योत्तकं तलितिपापितमूलितानं सम्यक् प्रणम्य निपाति युगं युगाता वालं वनं भविजलि पतितां जनानां यसंस्कृतः सकलिवाङ्मयेत कवोधा विभूतिपेट्टुभिसुरलोकेनाथै तुतैर्जगत्प्रीतये चित्ते हरैरुदारै तुसिकिलायिमपितं प्रथिमं जिनेन्द्रं पूरी दीवानी कृष्ण आदि भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रीमंतुंग स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नैचकोटि मंगुरवरी आचार्य श्री विभो सगति महाराज की जय। परम पूज्य तमस्ताचार्य श्री माता जी की जय। प्रिय आत्मन, हम सभी ने भक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से पूर्व काव्य में जिन पद वंदन किए हुए थे, अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेकंड काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिस काव्य में आचार्य भगवान मंतुंग स्वामी ने स्तुति का संकल्प किया है। पहले तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान की चरणों की वंदना की। द्वितीय काव्य में वह संकल्प कर रहे हैं, मैं स्तुति करूंगा। जैसे हम किसी कार्य में आगे बढ़ने के पूर्व पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के तत्पश्चात हम संकल्प करते हैं कि हम एक कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी तरह आचार्य भगवान मंतुंग स्वामी ने यहाँ पर वक्तामृत स्त्रोत में संकल्प किया, मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक छुपा हुआ रहस्य द्वितीय काव्य में हम सभी के एक मन में वृत्तिगत हो रहा है कि वक्तामृत स्त्रोत पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि हम पूर्व में आपको कल बतला चुके थे कि रिद्धि सिद्धि बुद्धि वर्धक स्त्रोत। तो आपके मन में पल रहा है कि वक्तामृत स्त्रोत का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है, तो आखिर वह कौन सा काव्य है? हम आपसे पूछते तो आप कहते 6 नंबर काव्य से बुद्धि बढ़ती। किसी से और पूछते, आप बताओ ये कौन से काव्य से बुद्धि बढ़ती, तो आप कहते 25 नंबर काव्य से बुद्धि बढ़ती। किसी से कहते तो वो कहते 45 से, किसी से कहते तो 1 नंबर से। तो आचार्य ने ये कहा है कि वक्तामृत का कोई भी काव्य पढ़ो, सभी काव्यों से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि ये कौन सा स्त्रोत है? रिद्धि सिद्धि बुद्धि वर्धक स्त्रोत। सभी काव्यों से रिद्धि होती है, सभी काव्यों की सिद्धि होती है, सभी से बुद्धि बढ़ती है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वहीं कार्य होता है। जैसा कि आपसे कहा पूछा जाए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो आप जब अपना जन्म स्थान बदलाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बुद्धि का जन्मदाता कौन है, बुद्धि कहाँ से जन्म लेती है, हमने तो मात्र ही सुना है गंगा का जन्म हिमालय से हुआ,
सीता का जन्म अमरकंटक से हुआ, इत्यादि सारी चीजों का हमें जन्म स्थान मालूम है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बतलाने वाले हैं बुद्धि का जन्म कहाँ से होता है, तो हमें कहीं नहीं जाना, काव्य को ही देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पंक्ति में लिखा है लास्ट पद तत्वबोधात्, सेकंड पंक्ति में उद्भूत बुद्धि। जहां पर उद्भूत है ना वहां से निकलेगा तत्वबोधात्, उद्भूत बुद्धि, अर्थात बुद्धि का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर आंसर आएगा तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि, तत्व के बोध से। पंचमी विभक्ति तत्वबोधात्, तत्व के बोध से उद्भूत में से उत्पन्न हुई क्या? बुद्धि। तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। कैसा तत्व का बोध? सकल वाङ्मय, संपूर्ण द्वादशांग के तत्व ज्ञान से बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि हम छोटे में जाने, शॉर्ट एंड स्वीट, तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि, तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। वह श्लोक कौन सा है जिस श्लोक में बुद्धि की डेफिनेशन आई? तो वह भक्तंबर स्तोत्र का द्वितीय काव्य है। वह पद, वह चरण कौन सा है जिसमें तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि आई? फर्स्ट और सेकंड चरण में। तो हमें ये जानना जरूरी है। अब ये हमने आपको बतला दिया, अब इसके बाद हम चलते हैं कि आचार्यों ने कैसा संकल्प किया, क्योंकि जो द्वितीय काव्य है वो अद्वितीय काव्य है। क्योंकि फर्स्ट में आपको बतलाया था लक्ष्मी प्रदाय, तो यहाँ पे जो द्वितीय काव्य है वो अद्वितीय इसलिए है क्योंकि हम अपनी लाइफ से, अपने जीवन से कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। कष्टों को निवारण करने वाला अर्थात कष्ट निवारक स्त्रोत या कष्ट निवारक काव्य, जो एक द्वितीय काव्य है वह कष्ट निवारण करने वाला काव्य है। आपके जीवन में कौन कौन से कष्ट हैं, तो हम आज जानेंगे कष्ट को निवारण करने वाला काव्य और कष्ट को निवारण करने वाला मंत्र, और इसके साथ हम जानेंगे सर्व सिद्धि प्रदायक रिद्धि। तो हम चलते हैं, पहले काव्य को देख लें। पहले हम आपको विभाजन करके उच्चारण कराएंगे, इसके बाद हम एक साथ उच्चारण करेंगे। आप शुद्ध तरीके से सुनेंगे, इसके बाद मिलाएंगे और शुद्ध उच्चारण। यहाँ संस्कृतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुहि सुरलोक नाथहि स्तुतैर जगत्प्रीतय चित्तहरैरुदारहि स्तुसे किलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं यः संस्तुतः सकले वाङ्मये तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तुतैर्जगत्प्रीतैः चित्तहरैरुदारैः
अर्थ को देखते हैं यहाँ पर। सकल वांग्मय, सकल मीन्स संपूर्ण या समस्त, वांग्मय अर्थात द्वादशांग के, सकल वांग्मय समस्त द्वादशांग के, तत्वबोधात् तत्व के बोध से या तत्व के ज्ञान से, सकल वांग्मय तत्वबोधात् समस्त द्वादशांग के तत्व के बोध से, समस्त द्वादशांग के तत्व बोध से उद्भूत बुद्धि पटवी, उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर्थ क्या, क्या तृतीय विभक्ति है, उद्भूत बुद्धि पटवी उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर, अर्थात सकल वांग्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटवी समस्त द्वादशांग के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर। राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है सुरलोकनार्थै, सुरलोकनार्थै अर्थात इंद्रों के द्वारा, बहुवचन है, नाथ ही अर्थात इंद्रों के द्वारा, सुरलोकनाथ है ना, स्वर्ग लोक के कौन, इंद्रों के इंद्रों के द्वारा, जगत त्रितय तीनों लोकों के कौन, प्राणी होंगे ना, सुरलोकनाथ जगत त्रितय इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों के, चित्त हरई चित्त को हरने वाले, सुरलोकनाथ जगत त्रितय चित्त हरई इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले। तो पंक्ति का अर्थ देखेंगे, सकल वांग्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटवी समस्त द्वादशांग के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर। आगे चलते हैं। सुरलोकनार्थै जगत त्रितय चित्त हरई इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले। आगे चलते हैं। थर्ड पंक्ति, उदारही मीन्स उत्कृष्ट, स्त्रोतई स्त्रोतों से, उदारही स्त्रोतई उत्कृष्ट स्त्रोतों से, यहाँ मीन्स जो संस्तुतः संस्तुत किए गए हैं, अर्थात उदारही स्त्रोतई यहाँ संस्तुतः उत्कृष्ट स्त्रोतों से जो संस्तुत किए गए थे या किए गए हैं, तम उन प्रथमम अर्थात पहले, कौन, आदिनाथ पहले जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र अर्थात तम उन पहले अर्थात जिनेन्द्रम प्रथम जिनेन्द्र अर्थात आदिनाथ की किलम निश्चय से अहम मैं अपि भी स्तुति करूंगा, अर्थात यहाँ पर अन्वयार्थ अर्थ हुआ सकल वांग्मय के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर, इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के चित्त को हरने वाले उत्कृष्ट स्त्रोतों से जो संस्तुत किए गए थे, उन प्रथम आदिनाथ जिनेन्द्र भगवान की निश्चय से मैं भी स्तुति करूंगा। अर्थ ऐसा लगाएंगे, सकल वांग्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटवी अर्थात समस्त द्वादशांग के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि के द्वारा चतुर, सुरलोकनाथै जगत त्रितय चित्त हरई
इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों को चित्त को हरने वाले उदारय स्त्रोतयः संस्तुतः उत्कृष्ट स्त्रोतों से जो संस्तुत किए गए थे। तम प्रथमं जिनेन्द्रं किल अहम अपि स्तुसे, उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ की निश्चय से मैं भी स्तुति करूंगा। अब हम इसको भावार्थ में समझ लेते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, देवों के द्वारा पूजित, देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ की मनोहारी स्तुति जो इंद्रों ने की थी, उन प्रभु की स्तुति मैं भी करूंगा। देवों के द्वारा पूजित जिन प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की मनोहारी स्तुति जो देवों ने की थी, उन प्रभुवर की वही स्तुति मैं भी करूंगा। यहाँ पर यह द्वितीय काव्य का भावार्थ हुआ, अन्वयार्थ अर्थ आपने जाना। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमें स्तुति करना है। कैसी? जैसे स्वर्ग लोक के इंद्रों ने देवादिदेव आदिनाथ की स्तुति जो मनोहारी, मन को हरने वाली, चित्त को हरने वाली स्तुति की है, वही स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे मैं करूंगा। तो आप कैसी करोगे? क्योंकि आप ही स्वयं मानतुंग स्वामी, जैसे देवों ने की है वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आप ही मानतुंग हो। आपके समक्ष आचार्य मानतुंग स्वामी नहीं है, लेकिन आपको स्वयं मानतुंग आचार्य बन करके आदिनाथ स्वामी की स्तुति करना है। और जब आप मानतुंग स्वामी बनोगे और आपके समक्ष आदिनाथ भगवान होंगे, तो निश्चित ही आपके कष्ट का निवारण होगा। जब तक आप आचार्य और मानतुंग स्वामी जैसी स्तुति नहीं करोगे, देवों की जैसी स्तुति नहीं करोगे, तब तक आपके कष्ट का निवारण नहीं होगा। आपके शब्द में भक्तांबर होगा और मन में कुछ होगा, तो आपके कष्ट का निवारण नहीं होगा। जहाँ मन होगा वही शब्द होना चाहिए, जो शब्द हो वही मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं मन में कुछ और शब्दों में कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान के शब्द भी यही थे और आचार्य मानतुंग स्वामी का मन भी वही था, काया भी वही, शब्द भी वही और मन भी वही। मन वचन काय से स्तुति करना, मात्र मन से नहीं करना, मात्र वचन से नहीं करना, मात्र काया से नहीं करना, तीनों योगों को संभाल के, त्रियोग संभाल के क्या स्तुति कीजिए, तभी इसके बाद कष्ट का निवारण होगा। फिर इसके बाद काव्य पढ़िए, अर्थ को समझिए, भक्ति कीजिए, इसके बाद रिद्धि को पढ़िए। जो रिद्धि सर्व सिद्धि प्रदायक है, वही रिद्धि है, मूल रिद्धि है दमो ओहि चिदानम, दमो ओहि चिदानम, ओम ह्रीं अर्हं दमो ओहि चिदानम, श्रोम श्रोम नमः। इसके बाद इसमें एक मंत्र आता है, जिस मंत्र को पढ़ने से कष्ट का निवारण होता है। क्योंकि हमारे जीवन में एक ही चीज चलती, जब तक कोई मंत्र दे दो, कोई उपचार बतला दो, तो आचार्य भगवान ने स्वयं उपचार बतलाया, हमें अलग से नहीं बतलाना है। तो जो कष्ट का निवारण करने वाला जो मंत्र है वो कोई अलग नहीं है, भक्तांबर स्तोत्र के द्वितीय काव्य का ही मंत्र है। वह है क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः, ओम ह्रीं श्रीं
तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसमें कोई विधि बतलाई, हम पूर्व में बतला चुके थे आप सभी के लिए। कोई भी काव्य की साधना करने के पूर्व, उसका ध्यान करने के पूर्व ब्रह्मचर्यवत अनिवार्य है। तो इसमें वस्त्रों का कलर जो बतलाया है वह ब्लैक कलर का है। काले वस्त्र होना अनिवार्य है। काले कलर की माला, पूर्वी दिशा, दंडासन अर्थात खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करना। कोई 21 दिन तक साधना करता है, कोई 30 दिन तक। जो 21 दिन और 30 दिन तक करता है उनके लिए पर डे प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। और जो इसको 7 दिन में पूर्ण करना चाहता है उसे 7 दिन तक 1000 बार, एक दिन में 1000 बार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। इस तरह से ये विधि दर्शाई गई है। तो हमने आज आचार्य भगवान मानतंग स्वामी के द्वारा जाना स्तुति का संकल्प। अब हम कल आगे चलेंगे। आज इस काव्य की, द्वितीय काव्य की भी देवी का नाम है विजया देवी। हमने फर्स्ट काव्य को जाना, द्वितीय काव्य को जाना। कल हम प्रातः वेला में तृतीय काव्य को देखेंगे और सायंकाल की वेला में हम चतुर्थ काव्य का श्रवण करेंगे। इसी भावना के साथ बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की।